आज 5 ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस बताने वाला हूं जिस प्राइवेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में आपका एडमिशन होना मुमकिन है और मोस्टली आसान भी होगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, जैसे ही जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन, एमएचटीसीटी, ये सारे एग्जामिनेशन हो जाते हैं, अधिकांश बच्चों को पता चल जाता है कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और विडंबना यह है या बुरी बात यह है कि अधिकांश को यह पता चलता है कि उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो फिर वो बच्चा ऑल्टरनेट ऑप्शंस खोजना शुरू करता है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो, जिस वीडियो में मैं इन प्राइवेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस की एलिजिबिलिटी, उनसे कौन से टॉप के कॉलेजेस मिल सकते हैं, फीस का स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट हाइलाइट्स, एग्जामिनेशन पैटर्न, एडमिशन का प्रोसेस, एप्लीकेशन का डेट, सब बताऊंगा। ये जो 5 एग्जाम्स मैं बता रहा हूं, इस 5 में से 3 ऐसे एग्जामिनेशंस बताऊंगा जहां पर एडमिशन होना बहुत आसान होगा और ज्यादा चांसेस होंगे आपके एडमिशन हो जाएगा। परंतु जैसे ही मैं ये कह रहा हूं कि ये आसान होगा एडमिशन लेना, तो आप समझ लीजिए कि कॉलेज थोड़ा सा 19-20 होगा। मतलब एकदम टॉप नॉच अगर कॉलेज हुआ तो एडमिशन मुश्किल होगा, है ना। तो 2 एग्जामिनेशंस इसलिए ऐसे बताऊंगा जिन एग्जामिनेशंस को अगर आपने निकाल लिया तो लाइफ सेट है, लाइफ सेट है। पर इन दोनों एग्जामिनेशंस को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसलिए 2 थोड़े कठिन वाले बता रहा हूं, 2 आसान, 3 आसान वाले बता रहा हूं। इन 3 आसान वाले में एग्जामिनेशन आसानी से निकल जाएगा, एडमिशन आसानी से हो जाएगा। पर कॉलेज एकदम ऐसा आईआईटी एनआईटी टाइप का टक्कर वाला नहीं है। 2 एग्जामिनेशन से आपको कॉलेज अच्छे मिलेंगे पर इनमें एडमिशन होना मुश्किल हो, ठीक है। तो आप दोनों, तीन, ये जो 3 और 2 है, इनका एक मिक्स एंड मैच कर लीजिएगा। ऑब्वियसली 5 एग्जाम तो बहुत सारे बच्चे नहीं भर पाएंगे, तो जो 5 नहीं भर पा रहे हैं वो इसमें से 1 या 2 एग्जाम ले लीजिए, इसमें से 1 या 2 एग्जाम ले लीजिएगा, ऐसा कुछ मिक्स एंड मैच कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, ये क्या हो गया, मेरा पॉइंटर काम करना, अच्छा। चलिए तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा बेहतरीन वीडियो आपको और कहां मिलेगा, यही मिलेगा बस। चलिए 5वें नंबर पे मैंने रखा है जैन एंट्रेंस टेस्ट, जेट। तो जैन एंट्रेंस टेस्ट से आपको जैन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। जैन यूनिवर्सिटी एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, यूजीसी एक्ट के तहत इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला हुआ है। तो जैन यूनिवर्सिटी बीटेक प्रोग्राम देती है आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में, एआई, कंप्यूटर साइंस, ये सब है। 12वीं आपको पास करना है 45% नंबर से, पीसीएम कंपलसरी होना चाहिए। अब इनका हाईएस्ट पैकेज 81 का रिपोर्ट हुआ है, एवरेज 6 से 8 एलपीए का रिपोर्ट किए हुए हैं, ये वेबसाइट पे दिखा है। फीस की बात करें तो 4 लाख रुपए 1 साल का फीस है, तो उसके हिसाब से 16 लाख रुपए का आपका 4 साल का फीस बना। 16 लाख रुपए आप 4 साल में देंगे, 4 साल के बाद आपको पैकेज 8 लाख का मिलेगा, मतलब रफली 50% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैठ रहा है, बैठ रहा है। तो 50% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8 एलपीए पे बैठ रहा है। ये कॉलेज बहुत बढ़िया है ऐसा नहीं कहूंगा मैं, अच्छा है, यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, आपको अपनी डिग्री मिलेगी। पर आपको मेहनत काफी करनी पड़ेगी अच्छे पैकेज निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप 16 लाख दे रहे हैं कॉलेज में फीस, तो भाई 16 लाख तो कम से कम पैकेज लेकर आओगे, उसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें, 2 घंटे का पेपर है, एमसीक्यू देना होता है, 100 सवाल होते हैं 100 नंबर के, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, +1 करेक्ट के लिए, नो नेगेटिव मार्किंग है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20, सब्जेक्ट बेस्ड 20, बेसिक मैथमेटिक्स 20 और जीके करंट अफेयर 40। तो मोटा मोटी मैथ्स पूछ रहा है बट फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछा जा रहा। तो ओवरऑल जो एग्जामिनेशन होता है वो भी आसान होता है, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, और एडमिशन तो हो ही जाएगा। क्लियर। चलिए जी, तो हाइलाइट्स ये है कि ये जो कॉलेज है, कहता है इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम है हमारा, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी है, इनके साथ काफी ये जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट नेटवर्क है, बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं, ग्लोबल एक्सपोजर है, सेमेस्टर अब्रॉड कर सकते हो, तो विदेश की यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाई कर सकते हैं आप, और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो ये इनके कुछ हाईलाइट फीचर्स हैं जो ये कॉलेज अपने बारे में बताता है, ठीक है। आप डेट्स की बात करें, जो इनका एग्जामिनेशन है जैन एंट्रेंस टेस्ट, अक्टूबर में 2025 में पोर्टल ओपन होता है और 29 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा, ठीक है। तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक में आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 मई, अप्रैल से 1 मई तक, मतलब 2 दिन इनका एग्जामिनेशन होता है, 30 और 1, और एप्लीकेशन की फीस है 600 रुपए, ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट क्या कहते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो स्टूडेंट कहता है द फैसिलिटी लाइक ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाज गुड, this is also like friendly according to giving documents referring, this is also friendly according to the given documents, क्या ये एक ही एक सेम चीज कैसे लिख दिया। एनीवेज डिसलाइक्स में, still the environment and infrastructure may be still better for the fees that we pay, okay, the socialization and that they provide so good, so that but still it may can improve
भाई इसने इंग्लिश की ऐसी नहीं लग रही कि ऐसी कम तैसी कर दी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिख रहा है बच्चा। द सोशलाइजेशन दैट दे प्रोवाइड सो गुड सो दैट बट स्टिल इट मे कैन इम्प्रूव्ड फूड मे बी लाइक सम वाटर बैड ऑफ स्टिल दे कैन टू मच इंग्लिश फॉर अ डे। आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक ही मेरे को मिला फीडबैक, माफी चाहते हैं, इसकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा तंग है। अब अगला आते हैं चौथे नंबर का जो एंट्रेंस है, दैट इज मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट सारे लोग जानते हैं, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफी पुराना फेमस सा कॉलेज है। तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन इनके इंस्टीट्यूट का नाम है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। 12वीं आपको 50% नंबर से पास होना होगा और फिजिक्स मैथ्स मैंडेटरी है इसमें। अब इनका मणिपाल का अलग अलग कॉलेज है, जैसे मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मणिपाल MIT बेंगलुरु है, फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में है और एक सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये 4 कैंपस हैं। चारों के हाईएस्ट पैकेज कुछ कुछ है, चलिए साइड रखते हैं, एवरेज पैकेज पे ध्यान देते हैं। तो इस एवरेज पैकेज से दिख रहा है कि 2 जगहों का एवरेज पैकेज इन्होंने सेम दिखाया। हाउ द इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज दिस पॉसिबल? इसका मतलब एक तो पहले ये समझ में आ रहा है कि भाई दोनों का डेटा बहुत ज्यादा ऐसा माना जाने लायक नहीं लग रहा है, क्योंकि अब वेबसाइट पे इतना ही था तो मैं इतना ही निकाल के लेकर आ पाया, बिकॉज इंटरनल डेटा तो मेरे को भी कैसे ही मिलेगा। बट ये दिख रहा है कि भाई बहुत एकदम एग्जैक्ट सेम कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, चांसेस कम है। ट्यूशन फीस की बात करें तो 4.25 लाख रुपए है 1 साल का। इसका मतलब रफली 15 लाख रुपए की डिग्री बनी। तो 12 LPA का जॉब लग रहा है, 15 लाख का आपका ट्यूशन फीस है। यहां पे भी 376, यहां भी 15 लाख का आपका ट्यूशन फीस है। ये 487 है। ओ भाई साहब, जयपुर वाला कैंपस तो इनका बहुत महंगा है जी। जयपुर कैंपस 487 मतलब 5 चौके 20 लाख, 20 लाख, तो आप मान के चलो 19.5 लाख रुपए का 4 साल का फीस है भाई साहब, काफी महंगा है। और ये 187 करीबन 187 मतलब 19 चौके 76, 7,60,000, तो ये 7.5 लाख का डिग्री बना। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे बुरा जयपुर पे है, तो जयपुर तो मत लेना भाई, बिल्कुल नहीं, बहुत महंगा है और पैकेज लग नहीं रहा है। सबसे सस्ते में दिख रहा है मेरे को सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भैया सिक्किम में है तो वहां जाना के लिए तैयार हो क्या तुम, वो देख लेना, सस्ता भी है और एवरेज पैकेज ठीक ठाक लग जा रहा है। और महंगों में बैंगलोर और इनका ओरिजिनल मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल में जो है वो, तो ये दोनों का 15-15 लाख है और एवरेज पैकेज जैसा दिखाया उससे थोड़ा भरोसा तो नहीं हो रहा। तो ओवरऑल मेरे को दिख रहा है सिक्किम वाला बढ़िया बन रहा है ना। चलिए अब एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। 2 घंटे का पेपर है, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप पूछेंगे, 60 सवाल पूछते हैं, 240 नंबर का, मतलब 4 नंबर का एक सवाल। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, +4 -1 एमसीक्यू में और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में +4 और 0। ठीक बात। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश 10-10 सवाल और इसमें मैथ्स में 15 सवाल एमसीक्यू में और 5-5-5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। ठीक है, चलो अच्छी बात। अब इनके हाइलाइट्स क्या है, ये कहते हैं एडमिशन हम बेस्ड ऑन मेरिट ले रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, बड़ा काम कर रहे हैं भाई, मेरिट पे एडमिशन ले रहे हैं। वेरियस स्कॉलरशिप देते हैं, एक्सीलेंट ट्रैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च कंट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा है, ये तो मैं भी कहूंगा। एजुकेशन फैसिलिटीज लाइक सिमुलेशन लैब, कंप्यूटर ड्रिवन मैनिकिन्स एंड इनोवेशंस, ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट हेल्थ साइंस लाइब्रेरीज, वर्ल्ड्स बेस्ट एनाटॉमी म्यूजियम, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, ये सब चीजें हैं। तो ये इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होता है, फेज 2 का ओपन है अभी, पोर्टल क्लोज हो जाएगा 26 अप्रैल को और एग्जामिनेशन का डेट है 23 और 24 मई को। क्लियर बात, यहां पर भी एडमिशन होना इतना कठिन नहीं है, आसानी से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो टोटल फीस फर्स्ट अटेम्प्ट 2,000 रुपए, 600 एप्लीकेशन, 1400 टेस्ट फीस। सेकंड अटेम्प्ट के लिए एन एडिशनल ऑफ 1400 मस्ट बी पेड ड्यूरिंग द फेज 2, तो 1400 रुपए, मतलब मोटी बात ये लग रही है 1400 रुपए आपको देना होगा। क्लियर, चलो स्टूडेंट के रिव्यूज क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। बच्चे का रिव्यू कहता है अराउंड 45% ऑफ स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन आवर कोर्स, द हाईएस्ट पैकेज वाज 7 लाख। ओ तेरी, ये तो भारी झूठ दिख गया भाई, पीछे तो कुछ 85 लाख 50 लाख ऐसा कुछ लिखा होता ना। द हाईएस्ट पैकेज वाज 7 लाख एंड द एवरेज वाज 5 लाख। तौबा तौबा, ये कहां का बच्चा है भाई, ये अच्छा लोकेशन नहीं लिखा हुआ है। डिसकंटिन्यूड अगस्त 2025 बीटेक इन डेटा साइंस, अच्छा बच्चा छोड़ ही दिया, गजब। तो few students and got internships, very few companies recruit in our college and few students got internship. Infrastructure, washroom and hostel rooms are very dirty and unhygienic. Oh, no proper water supply or ventilation, Wi-Fi does not work properly, classrooms and labs are average, quality of food। लगता बहुत ही ज्यादा गुस्सा है बच्ची भाई, बच्ची ने काफी भला बुरा कहा है, आप पूरा स्क्रीन को पॉज करके खुद पढ़िएगा। मैं समझ गया मोटी बात कि बच्ची बिल्कुल खुश नहीं है।
टीचर्स आर नॉट सो क्वालिफाइड एंड स्किल्ड, टीचिंग क्वालिटी, सब पे इसने बैंड बजा दिए भाई। तो इसका फीडबैक काफी खराब है, तो देख समझ के आगे बढ़ना भैया, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बच्चा कहता है ओवरऑल गुड इफ यू हैव मनी एंड वांट टू हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ। अच्छा, पैसा अगर आपके पास है और आप जीवन का सबसे बढ़िया फेज जीना चाहते हो ऐश करके, तो कॉलेज में आइए। प्लेसमेंट, माय बैच हैज 250 स्टूडेंट्स, 250 एक बैच में। अच्छा, ये भी डिसकंटिन्यूड। भाई मेजोरिटी ऐसे डिसकंटिन्यूड वाले बच्चे कैसे दिख रहे हैं, जिन्होंने इनका प्रोग्राम छोड़ दिया। भाई कॉलेज में जाने के बाद भी कोई प्रोग्राम छोड़ता है क्या? लगता है कुछ अलग ही लेवल का झोल मचा रहे हैं। टॉप कंपनीज गोल्डमैन सैक्स, दिस आई डू नॉट हैव आइडिया, लोएस्ट डोंट क्रॉस मोर देन, अच्छा हाईएस्ट डोंट क्रॉस मोर देन 30 एलपीए। ये बच्चा भी पोल खोल रहा है। A median somewhere lies around 10 LPA, very small percentage of around 10%, 20% student got internship. Okay, faculty members are somewhat fine depending on your branch. Teachers in CSE department are somewhat good. I don't know about other department. तो ये बच्चा कह रहा है फैकल्टी ठीक ठाक है, परंतु प्लेसमेंट पैकेज का इस बच्चे ने भी बोला कि उतना अच्छा नहीं है। It's fine, mess is, food is, rooms are good, but Wi-Fi is, as said before, life in Manipal kind of luxury. You get good rooms, the courts of for badminton and basketball, overall here is all good, mess pretty। पता नहीं यार बच्चे क्या क्या, मतलब बच्चे खुश तो नहीं दिख रहे, पता नहीं मेरे को इस कॉलेज से। भैया सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए, हाँ एडमिशन हो जाएगा और लग्जूरियस बहुत है, ये तो दिख रहा है, और ये मेरे को पर्सनली भी पता है कि हाँ लग्जूरियस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लग्जूरियस है, बट ओवरऑल बच्चा ज्यादा खुश नहीं दिखा। SRM JEE के बारे में बात करते हैं, अगला एंट्रेंस एग्जाम। तो SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इनके अभी बीटेक प्रोग्राम्स हैं, बीटेक प्रोग्राम्स देते हैं अलग अलग कैंपस पे। 60% मिनिमम नंबर चाहिए 12वीं में, और PCM होना चाहिए। अब इनका बहुत सारा कैंपस है, मैं टॉप का 3-4 कैंपस लिया हूं। जैसे SRM का सबसे पुराना ओरिजिनल कैंपस है कुट्टन कुलत्थुर, ठीक है। तो कट्टन कुलत्थुर है, फिर रामापुरम है, वडालपनानी है, और गाजियाबाद है। तो गाजियाबाद सिर्फ नॉर्थ में है, बाकी ये तीनों साउथ के हैं, तमिलनाडु के आसपास। अब ये 6 हाईएस्ट छोड़ो, एवरेज 7, 5.6, 3.5, 6.5, तो सबसे खराब तो एवरेज इसी का है। इस वाले कैंपस को तो मत लेना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीस ओ तेरी 4,75,000 पर ईयर, मतलब 19 लाख रुपए। कसम से तौबा तौबा, 19 लाख रुपए देकर तुम 4 साल के बाद 7 लाख रुपए लोगे। ये 3.5 लाख, 4×3 = 12, 14 लाख भाई साहब। 14 लाख देकर 4 साल के बाद 5.6, और ये भी 3.5, ये भी 14, ये तो है ही नहीं, मैं तो बैठ ही नहीं रहा है। और ये 3.5, 14 देके 6.5। तो भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज का तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। तो देख लीजिएगा, एडमिशन तो हो ही जाएगा, ये तो साफ दिख रहा है कि हाँ एडमिशन हो जाएगा, और हो भी जाता है, सबका ही हो जाता है, एडमिशन हो जाएगा। पर थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। SRM JEE रैंक्स, अब इनके हाइलाइट्स क्या है, इनकी वेबसाइट क्या कहता है। एडमिशन ओनली ऑन SRM JEE रैंक्स एंड सीट अवेलेबिलिटी, तो ये बात तो सही है, ये सिर्फ अपने एंट्रेंस से ही लेते हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगा, चलो अच्छी बात है, पता नहीं कितना मिलेगा वो देख लेना। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीकर, नीड टू मेंटेन 75% अटेंडेंस इन ईच सब्जेक्ट एंड ओवरऑल, ठीक है। तो मतलब स्कॉलरशिप के प्रावधान है इनके पास। चलिए, एग्जाम का पैटर्न 2.5 घंटे का पेपर होता है, MCQ होता है, 130 सवाल, 130 नंबर, +1 और 0 नेगेटिव। मैथ्स में 40, फिजिक्स 35, केमिस्ट्री 35, इंग्लिश और एप्टीट्यूड में 20 सवाल। ऐसे पूछेंगे 130 सवाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स ये है, 3 नवंबर को शुरू हुआ था इनका, एप्लीकेशन बंद होगा 4 जून। ओ भाई बहुत टाइम है अभी तो। और फेज 3 30 जून, लगता है एडमिशन लेते ही रहते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 जून को जो बंद होगा तो 10 से 15 जून में एग्जाम होगा, और 30 जून को जो बंद होगा तो 4 जुलाई से 5 जुलाई। तो आराम से आप आराम से भर सकते हो, जब कहीं एडमिशन नहीं हो तो यहाँ आ जाना, ठीक है। ये एकदम बहुत देर तक खुला रहता है। अब इनके रिव्यूज की बात करते हैं भाई। बच्चा कहता है अप्रोक्सीमेटली 65% स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, द हाईएस्ट पैकेज वाज 18 LPA, रियली। लगता है इनका भी हाईएस्ट पैकेज का डेटा फ्लॉड है। बच्चा कह रहा है 18 LPA का हाईएस्ट पैकेज है गुरु, तो फिर सोच समझ के। एवरेज पैकेज 7 से 8 LPA, वो तो हम लोग को भी दिखा। लोएस्ट वाज 4 LPA। SRM गाजियाबाद दिल्ली प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स शो रीसेंट बीटेक प्लेसमेंट विद एन 18 LPA हाईएस्ट पैकेज, राम 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 राम, एंड 7 to 8 LPA एवरेज पैकेज। भाई सोच समझ के जाइयो। Facilities, infrastructure excellent, Wi-Fi is not very good, provides best lab, फलाना ढिमका। Students share mixed opinions on faculty. Some students report that teachers are highly qualified, knowledgeable, helpful. Others feel that some faculty members lack practical industry experience. ठीक है, मतलब बच्चा mixed response दिया है। अब इधर क्या है, I shouldn't have come here, ओ तेरी, पहला लाइन यही। Decent infrastructure, bad hostels and very average placement. The exact परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इज अ मिस्ट्री। ओके, ये मतलब कॉलेज ये बता नहीं रहा है कि कितना बच्चा प्लेस हो रहा है।
because here they follow the unethical practice of banning you from placement, meaning if you are getting getting a 4 LPA package, you think you deserve more, if you say no they blacklist you, meaning you won't be allowed। ओ तेरी भाई, ये देख लो भैया, बच्चे कंसर्न रेस किए हैं। बच्चा बोल रहा है कि अगर किसी बच्चे को 4 LPA का पैकेज लगा तो ये कहते हैं पैकेज एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं भाई हम 4 LPA एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमको नहीं लगता हम 4 LPA के जैसा है, तो ये तुमको आगे के प्लेसमेंट में बैठने नहीं देंगे, जो कि गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो भाई ओवरऑल चलो ये भी, मतलब देखो ये आखिरी के जो ये दोनों थे, मैं 3 बता दिया, ये 3 हो गए, ये तीनों में एडमिशन हो जाएगा। बहुत अच्छे नहीं है मैं मानता हूं, और रिव्यूज भी बहुत पॉजिटिव नहीं है, इसलिए मैं आपको एकदम ऑनेस्टली दिखा रहा हूं कि रिव्यूज क्या कह रहे हैं। तो ये इनके रिव्यूज मार्केट में भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। बच्चा ऐसा नहीं है कि बहुत ही दुखी है बट बहुत खुश है, ऐसा भी नहीं कहूंगा, कुछ खुश है कुछ दुखी है। ओवरऑल आपको जिंदगी का एक्सपीरियंस मिलेगा, पर ऐसा प्लेसमेंट पैकेज बहुत अच्छा मिल जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक कॉलेज है, एग्जाम है, ये अच्छा है, यहां पर एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल होगा बट क्वालिटी अच्छी है। तो स्केलर नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट, इसके जरिए आपको स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका एडमिशन होगा। तो इनका क्या है, ये 4 साल का बैचलर्स का प्रोग्राम देते हैं कंप्यूटर साइंस और एआई में। ये 12वीं आपसे मांगते हैं 60% नंबर के साथ, 60% लेकिन सिर्फ मैथ्स में मांगते हैं, अच्छी बात है, ओवरऑल नहीं मांग रहे हैं। सीबीएसई या आईसीएसई आपकी उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए, चलो ठीक है वो भी हो गया। अब तो ये जो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, अच्छा ये पीछे लिखा हुआ नहीं था मैं बता दे रहा हूं, तो ये स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी साल 2023 में शुरू हुआ है। तो 2023 में शुरू हुआ है, तो अभी इनका पहला बैच पास आउट नहीं हुआ है, लेकिन ये न्यू एज कॉलेज, न्यू एज मतलब अभी के जमाने का, 2023 में ही शुरू हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं कि बच्चा आगे अच्छा करेगा कि नहीं करेगा ये पहले से दिखने लगता है। तो इनके कॉलेज का ट्रेंड ये है कि ये बच्चों को इंटर्नशिप लगवाते हैं, मतलब बच्चों को बोलते हैं कि आपने सीख लिया कॉलेज में, अब आप जाइए इंडस्ट्री में, जाइए कंपनीज में, जाइए 1-2 महीना काम करके आइए। तो इंटर्नशिप पे भेजते हैं, और उस इंटर्नशिप पे बच्चों को, जैसे जनरली इंटर्नशिप्स पहले के जमाने में फ्री के होते थे, फ्री के मतलब कि मैं गया कहीं काम करने, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाला कंपनी बोलेगा अरे तेरे को तो सिखा रहा हूं, तू काहे पैसा लेगा, अगर तेरे को पैसा लेना तो मैं नहीं रखूंगा। तो पेड इंटर्नशिप का चलन बहुत कम था, पर इन्होंने क्या किया, अपने कॉलेज में हर बच्चे को पेड इंटर्नशिप पे भेजते हैं। उसमें से एक बच्चे का 2 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड लगा है। ठीक है, मतलब एक बच्चा मतलब कुछ कुछ बच्चों का लगा होगा, वेबसाइट पे जितना डेटा था उतना निकाला हूं मैं। तो अगर बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में 2 लाख रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड लगा रहा है, तो 2 लाख से अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो साल का 24 लाख बनता है। लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है कि 2 लाख का अगर स्टाइपेंड लगा है तो सैलरी इससे बेटर लगेगी, क्योंकि अभी तो ये बच्चा कॉलेज में, डिग्री भी पूरी नहीं हुई है, तो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो अगर इससे और बढ़िया लगेगी तब तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया हो जाएगा। मैं मानू अगर सेम भी लगता है तो इनका कॉलेज का फीस भी ज्यादा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, 5 लाख रुपए साल का है, मतलब टोटल डिग्री का करीबन 20 लाख रुपए बढ़ेगा। ठीक है, पर अगर आपका 24 या 25 लाख का जॉब लगता है, तो 25 लाख की जॉब लगी और 20 लाख रुपए आपने 4 साल में कॉलेज को दिया, तो इसके हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 100% से ज्यादा का बैठ जाता है। तो उस हिसाब से कॉलेज बढ़िया है, और काफी बढ़िया इसके रिव्यूज भी दिख रहे हैं। तो अगर मैं हाइलाइट्स में बताऊं तो ये लोग करते क्या है कि ये प्रोफेसर्स कुछ नहीं रखते हैं, मतलब ये बेसिकली यहाँ पे आपको टीचर्स प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको मिलते हैं जो कंपनी में इंजीनियर्स रह चुके हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ऐसे वाली कंपनी, इन कंपनीज में जो इंजीनियर रह चुके हैं वो वहां से जॉब छोड़ दिए हैं, तो वो लोग आके यहाँ पढ़ाते हैं। कुछ जॉब छोड़ दिए हैं, कुछ जॉब में है, तो बेसिकली जो सीनियर इंजीनियर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर्स वाला सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए बच्चे जो फीडबैक लिखते हैं, मैं आपको फीडबैक दिखाऊंगा, बच्चे जो फीडबैक लिखते हैं वो फीडबैक पॉजिटिव लिखते हैं कि भाई पढ़ने में मजा आता है, ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो एक्चुअली में इंडस्ट्री में काम आ रही है। ठीक है, उसके बाद जेडब्ल्यू के जरिए भी एडमिशन देते हैं, तो इनका ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही एग्जाम से आप एडमिशन लो। तो ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो जेडब्ल्यू एग्जाम में 92 परसेंटाइल से ज्यादा लेकर आया है, उस बच्चे को कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सीधा इंटरव्यू में आए। और इनका एक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, जिस इंटरव्यू में आप क्या रहे हैं थोड़ा जानेंगे, पूछेंगे, और उसके बाद आपको एडमिशन देंगे। क्लियर, स्कॉलरशिप का प्रावधान वगैरह डाल रखा है, और ये पैरेलल डिग्री देते हैं। पैरेलल डिग्री मतलब, तो एक्चुअली ये 2023 में शुरू हुआ है, तो 2023 में शुरू हुआ है, तो अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टेटस तो मिला नहीं है इनको, तो डिग्री तो खुद से नहीं दे सकते, तो कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आईआईटी मद्रास का बच्चों को बोला कि देखो आईआईटी मद्रास एक ऑनलाइन डिग्री देता है, बीएस इन डेटा साइंस,
तो बच्चों को आईआईटी मद्रास के बीएस डेटा साइंस में एनरोल करा देते हैं। ऑनलाइन की वो डिग्री है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। 4 साल पूरा ये कॉलेज पढ़ाता है आपको, स्केलर वाला, ये स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 4 साल आपको पढ़ाए। पढ़ाने के बाद जॉब लगवाने की जिम्मेदारी भी इनकी, ये स्टाइपेंड भी अच्छा लगवा दे रहे हैं, इनका इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट काफी है, तो जॉब लगवाने की जिम्मेदारी इनकी। डिग्री की जिम्मेदारी वो आईआईटी मद्रास की, तो आईआईटी मद्रास से आपको डिग्री मिल जाएगा। वो डिग्री 4 साल आपने कंप्लीट किया, आईआईटी मद्रास से आपको डिग्री मिल गया बीएस का, बीएस इन डेटा साइंस, और नौकरी लगवाने का काम स्केलर। क्लियर? तो ये इनका पूरा पैटर्न है। ठीक, अब बात करते हैं इनके एग्जामिनेशन के बारे में। तो एग्जामिनेशन 2 घंटे का है। इसमें खास बात या अलग बात यूं कह लो, ये एमसीक्यू नहीं पूछते। ये जो सवाल पूछेंगे उसका आंसर आपको टाइप करना पड़ेगा, मैनुअल इनपुट वाले सवाल पूछते हैं, थोड़ा अलग है। 35 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के, माफी चाहते हैं ये गलत लिखा हुआ, 35 नहीं 100 सवाल होते हैं। 100 सवाल पूछे जाते हैं 100 नंबर के। ऑनलाइन प्रॉक्टेड होता है तो घर बैठे दे सकते हो। इजी सवाल 2 नंबर के, मीडियम 3 नंबर के, 4 नंबर के डिफिकल्ट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लॉजिकल रीजनिंग के 45 सवाल और मैथमेटिक्स के 55 सवाल, 100 सवाल होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये क्या है यार, वेरी सॉरी, ये टीम वालों ने कुछ गड़बड़ किया है, ये ऐसा नहीं है, मार्किंग स्कीम भी ऐसा नहीं है। 100 सवाल है, हर सवाल 1 नंबर का, तो टोटल बनते हैं 100 नंबर। 45 का लॉजिकल रीजनिंग, 55 का मैथमेटिक्स। ये टीम वालों ने कुछ गड़बड़ किया है, 1-1 नंबर का 1 सवाल बनता है। ठीक है, तो ये गलत है, माफी चाहते हैं। चलिए अब इनके डेट्स की बात करें तो 26 अप्रैल इनका लास्ट डेट है, नहीं 24 अप्रैल लास्ट डेट है, एग्जामिनेशन 26 अप्रैल को है, माफी चाहते हैं। और इनके एप्लीकेशन का फीस है 1000 रुपए, और कूपन कोड इनके पास भी है, तो ये है SSTU21। ओके, SST स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी 21, नहीं यूनिवर्सिटी तो है नहीं इनकी, SSTU21 जो भी होगा, 1000 रुपए का जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए। अब आते हैं स्टूडेंट के रिव्यूज पे। तो स्टूडेंट का बच्चा रिव्यू क्या कहता है? तो एक बच्चा है एक्सपेक्टेड 2028, मतलब 2024 में गया होगा, तो 2 साल पुराना बच्चा है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हियर आर ऑलरेडी अहेड ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स इन मोस्ट अदर कॉलेजेस इवन टियर 1s। ओके, ये बच्चा कहता है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आई वुड SST अ सॉलिड 9.5। भाई साहब बच्चा काफी खुश दिख रहा है। द करिकुलम इज द बिगेस्ट हाईलाइट, इट्स डिजाइन इन अ वे दैट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अच्छा मतलब करिकुलम बहुत अच्छा डिजाइन है। द पीयर ग्रुप इज अमेजिंग, एवरीवन इज डूइंग समथिंग, some are good at DSA, some at development, some at AI ML and otherwise। तो अच्छा एक और बात बताओ, तो इस कॉलेज में सिर्फ एक ही डिग्री पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस, दैट्स इट। सारा का सारा बैच, सारे के सारे लोग सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, या तो कंप्यूटर साइंस या तो AI। मतलब कंप्यूटर साइंस मतलब टेक की ही सिर्फ डिग्री पढ़ाते हैं, और कोई नॉन टेक मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं, मैकेनिकल नहीं, सिविल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के जैसा वाला जो डिग्री होता है वही पढ़ाते हैं। तो इसलिए बच्चा कह रहा है कि सारे पीयर ग्रुप सारे टेक वाले ही रहते हैं। No one's sitting idle, everyone's building and growing. The innovation labs make it really easy for students who want to build startups। तो मतलब ओवरऑल बच्चा खुश दिख रहा है। तो वो था, ये था स्केलर के बारे में। अच्छा आपको बता दूं, अगला बिटसैट बताने वाला हूं, पर बिटसैट के पहले बता दूं। अब जैसे बिटसैट भी बहुत अच्छा है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 अच्छे रखा हूं, बाकी 3 ऐसे वैसे हैं, मतलब जहां एडमिशन हो ही जाएगा। तो पीछे के 3 वही थे, जैन वैन वाले, जैन, मणिपाल, SRM। अब ये बिटसैट भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है, बस बिटसैट और इसमें अंतर ये है, बिटसैट भी प्राइवेट कॉलेज है। और आपको वैसे बता दूं, अभी इंफॉर्मेशन दूंगा, चलो पहले बता देता हूं फिर एक साथ बताएंगे। तो बिटसैट की अगर बात करें तो ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी में देते हैं, पर जिनका सिर्फ पिलानी कैंपस नहीं है, पिलानी है, हैदराबाद है और गोवा है। हैदराबाद, पिलानी और गोवा, 3 कैंपस है। ये 12वीं में 75% नंबर मांगते हैं, तो इनको मार्क्स ज्यादा चाहिए होता है, और PCM में इंडिविजुअल सब में 60%। उसके बाद इनका पिलानी, हैदराबाद और गोवा, तो इन सब के इंटरनेशनल है और हाईएस्ट पैकेज काफी तगड़े हैं। एवरेज देख लो, 19,70,000, 20,77,000, 15 से 20 लाख, तो काफी तगड़ा इनका प्लेसमेंट पैकेज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हैदराबाद, गोवा। अब इनकी फीस भी बहुत तगड़ी है, इनकी फीस है 5.5 लाख रुपए 1 साल की, मतलब इनका डिग्री लगता है करीबन 22 लाख रुपए का। तो ये पीछे जो स्केलर बताया उससे भी महंगा है। 22 लाख की डिग्री बनी, तो यहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं बैठा, 19,70,000 पे, 15-20 में भी नहीं बैठा, सिर्फ हैदराबाद में बैठ जाएगा आपका। नहीं, हैदराबाद में भी कम से, तो सबसे नियरेस्ट हैदराबाद में भी 100% तो नहीं बैठा, बट सबसे नियरेस्ट आपका हैदराबाद में बैठेगा। हालांकि पिलानी का नाम ज्यादा है, क्योंकि पिलानी 1960s का कैंपस बना हुआ है, तो बहुत पुराना, बहुत नामी गिरामी कैंपस है। ठीक है, पर यह भी महंगा है। अब आगे बात करते हैं, इनके हाइलाइट्स ये हैं, यहां पर ये कहते हैं इनके पास 0 अटेंडेंस पॉलिसी है। बिट्स पिलानी में कोई अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है, अगर आप कभी भी क्लास नहीं आओ तो भी चलेगा, बस आप एग्जाम में पास कर जाना।
ड्यूअल डिग्री का ऑप्शन देते हैं, मतलब एक साथ अगर आप एक डिग्री कर रहे हो उसके साथ साथ कोई दूसरी डिग्री का माइनर कर सकते हो। मान लेते हैं आप कंप्यूटर साइंस में मन नहीं लग रहा है, या कंप्यूटर साइंस के साथ साथ इलेक्ट्रिकल भी सीखना है, तो कंप्यूटर साइंस मेजर कर लो, माइनर कर लो इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद इंटर्नशिप, रिसर्च, कोलैबोरेशन, वो सब तो इनके स्ट्रॉन्ग है ही। बिट्स पिलानी का बहुत पुराना नाम है, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जाम पैटर्न। 3 घंटे का पेपर है, एमसीक्यू इसमें क्या कहते हैं पूछते हैं, 130 सवाल 390 नंबर का, +3 -1 यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। मैथ्स के 40, फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30, इंग्लिश के 10 और लॉजिकल रीजनिंग के 20 सवाल। क्लियर। डेट इनके 20 अप्रैल को एडमिशन पोर्टल ओपन होगा फेज 2 का, पोर्टल क्लोज होगा 2 मई को, और एग्जामिनेशन का डेट है 24 मई से 26 मई, 24, 25, 26, तो 3 दिन एग्जामिनेशन लेते हैं। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इनका एप्लीकेशन फीस काफी महंगा है। सेशन 1 एंड सेशन 2, सिर्फ एक सेशन अगर कोई बच्चा दे रहा है, जैसे अच्छा नहीं दोनों दे रहा है तो 5600, सिर्फ एक दे रहे हो तो 3600 रुपए लगेगा अगर आपने एक एप्लीकेशन भरा है या एक बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये महंगा काफी है अनडाउटेडली। चलिए अब बच्चा यहाँ क्या कहता है रिव्यू में, तो बच्चा ओवरऑल 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड इन द ईयर 2022-23, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर हायर्ड बाय टॉप कंपनीज, क्वालकॉम वगैरह, एवरेज पैकेज वाज 28.5 लाख, क्वालिटी ऑफ फूड इन द मेस इज नॉट वेरी गुड, स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है ये सब। तो मतलब मोटा मोटी बच्चा पढ़ाई से और पैकेज प्लेसमेंट से खुश है, मेस के खाने से खुश नहीं है। 96% स्टूडेंट मैनेज टू पास कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन दिस ईयर, सब वो अच्छी बात। हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड सीएसआईटी स्टूडेंट 60 एलपीए, फैकल्टी इज रियली कोऑपरेटिव, ओवरऑल बच्चा पॉजिटिव कह रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे ये बिट्स पिलानी है ना, तो बिट्स पिलानी बहुत पुराना एग्जाम है, मतलब बहुत पुराना कैंपस है, और बिट्सैट एग्जाम भी बहुत पुराना है। इसमें अगर एडमिशन हो जाए नथिंग लाइक दैट, पर चूंकि इतना ये पुराना है तो आपको बता दूं इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए हर साल करीबन 4 लाख बच्चा बैठता है, 3 लाख से 4 लाख मान लो। और इनके पास जो सीट है, तीनों कैंपस मिला के बोल रहा हूं, पिलानी, गोवा, हैदराबाद, और सारे ब्रांच मिला के बोल रहा हूं, सिर्फ एक ब्रांच कंप्यूटर साइंस नहीं, तो सारे मिला के इनके पास करीबन 3000 या 3500 सीटें होती हैं। तो ये एग्जामिनेशन चूंकि इतने रेपुटेशन का है कि ये ऑलमोस्ट अब जेडब्ल्यू जैसा हो गया, सिर्फ 1% बच्चों को सेलेक्ट करता है, क्योंकि 3 लाख में 3000 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो 1% सिलेक्शन, तो एग्जाम काफी कठिन है। अब ये जो पीछे में आपको दिखाया था ये स्केलर, ये भी अच्छा कॉलेज है, बट इसमें यही एक चीज है कि ये चूंकि नया है, कहां गया, नया है, इसीलिए यहां पर अभी जो एग्जामिनेशन देने बैठते हैं वो 40-50 हजार बच्चे ही बैठते हैं। तो उसके कंपैरिजन में जो अभी आप बिट्सैट आपको दिखाया, बिट्स पिलानी, तो यहां चूंकि 40-50 हजार बच्चे बैठ रहे हैं, तो इस एग्जामिनेशन को निकालना कंपैरेटिवली आसान है। जैसे जैसे ये पूरा होगा, जैसे 2023 में खुला तो 2027 में पहला बैच पास आउट होगा। अगर पहला, अब जब इंटर्नशिप इतनी अच्छी लग रही है तो जो पहला बैच पास आउट होगा उसका नौकरी अच्छी लगेगी। जैसे ही प्लेसमेंट के पैकेज डेटा आ जाएगा वैसे ही इस कॉलेज में फिर बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी फिर से कंपटीशन बढ़ेगा। तो अभी फायदा यह है कि अगर अभी आप जो भी बच्चा जाता है वो यंग फेज में चला जाएगा कॉलेज के, तो आसानी से एडमिशन होगा। जैसे जैसे कॉलेज बिट्स पिलानी टाइप का बनता जाएगा वैसे वैसे फिर एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने टोटल आपको कितने 5 कॉलेजेस बताए, सारे पांचों के पांचों कॉलेजेस के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, सारे एग्जाम्स के पांचों के। 5 में जो पहले 3 थे वो तीनों का एडमिशन आसानी से हो जाएगा, उनका एंट्रेंस एग्जाम भी आप आसानी से निकाल लोगे। हर साल 5-10 हजार बच्चे ही बैठते हैं उनके एग्जामिनेशन में, तो उनके एग्जाम भी निकल जाएंगे, और 5-10 हजार नहीं, ज्यादा बैठते हैं 30-40 हजार, पर उनके यहाँ सीटें बहुत ज्यादा है, तो यूनिवर्सिटी है ना, तो हर बच्चा को एडमिशन ले ही लेते हैं, तो उनके यहाँ सीटें ज्यादा है तो एडमिशन आसानी से हो जाएगा। आखिरी के जो 2 एग्जाम बताए वो दोनों बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, पर एडमिशन मुश्किल है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है उन दोनों में से किसी में तो नो ब्रेनर है, एडमिशन ले लेना चाहिए। ठीक है, पांचों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ताकि एकदम बढ़िया बढ़िया क्वालिटी कंटेंट मिले। और किसी भी टाइप के वीडियो की आवश्यकता हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।